नमस्कार। आपको बता दें कि हाल ही में ललित कला अकादमी में कलाकार भारती शाह की एकल प्रदर्शनी रूबरू का औपचारिक उद्घाटन हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों के रूप में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद, वरिष्ठ कलाकार जतिन दास, वरिष्ठ कलाकार आनंद मोय बनर्जी, कला क्यूरेटर शंभुनाथ गोस्वामी, पेट्रिशिया लॉयसन, निदेशक अलायंस फ्रांसिस द दिल्ली और कला प्रेमी फरीदा साइरस कटगाड़ा उपस्थित रहीं। भारती शाह, जो एक अमूर्त कलाकार होने के साथ साथ एक योग्य वकील भी हैं, अपनी एकल कला प्रदर्शनी रूबरू का प्रदर्शन कर रही हैं। यह प्रदर्शनी ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के गैलरी नंबर 5 में 4 नवंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चल रही है। ये शो उनका 16वां एकल प्रदर्शन और 68वां प्रदर्शनी आयोजन है। एक स्वयं शिक्षित क्यूबिस्ट कलाकार के रूप में भारती शाह की कला में एक साहसिक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। 3 दशकों से अधिक समय से वे चित्रकला के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनकी पेंटिंग्स में सकारात्मकता, भावनात्मक जुड़ाव और दर्शकों को क्षण भर ठहर कर देखने का आमंत्रण देने वाली संवेदना झलकती है। I am Bharti Shah, an abstract artist from Ahmedabad, Gujarat. I'm holding a solo exhibition in Lalit Kala Academy. This is my first solo in Lalit Kala Academy और मेरा 16वां सोलो है of my life। और मेरे सब शोज़ मिला के मेरे 65 के ऊपर शोज़ हो गए अभी तक। और मैंने इंडिया में हर सिटी में एग्जिबिट किया है, अब्रॉड भी बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं एग्जिबिट करती हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं दोहा में एग्जिबिट करने जा रही हूँ। अभी इस साल मैंने न्यूयॉर्क में किया है एग्जिबिट और दुबई में भी जाके आई हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ नाइस ऑडियंस एंड लॉट ऑफ फुटफॉल्स। आप आइए, देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, उससे हमको हौसला मिलता है। आर्टिस्ट को, बच्चों को लाइए, कुछ सीखेंगे, हौसला मिलेगा उनको भी आगे बढ़ के आगे जाके क्या करना है ज़िंदगी में। कितनी पेंटिंग्स आज लगी हुई है यहाँ पे आपकी? आज 50 से ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई है। थोड़ी तो हमने निकाल के रख दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। अच्छा, किस दिन पे आपने ये पेंटिंग बनाई? मेरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती हैं, अमूर्त जो कहते हैं। आई स्पेशलाइज इन क्यूबिज्म, जो 100 साल से पुरानी स्टाइल है, जो पिकासो ने स्टार्ट की हुई थी 1905 में। और मैं वो करती हूँ, उस स्टाइल में करती हूँ, पर मेरी स्टाइल अपनी खुद की है। मेरी स्टाइल में हमेशा एक स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और एक सर्कल ज़रूर रहता है। सर्कल रिप्रेजेंट द सन, मून और द अर्थ। यंगस्टर आर्टिस्ट को तो ये मैसेज रहेगा कि आप मेहनत करिए, अपनी स्टाइल डेवलप करिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं, अपनी स्टाइल करिए। करते रहोगे कुछ अपना नया निकलेगा। मैम, जो आपने पेंटिंग बनाई, एक पेंटिंग में लगभग कितना टाइम लगता है आपको ये ड्रॉ करने में? बहुत टाइम लगता है। मेरे 3-4 पेंटिंग चालू रहते हैं, 50-60 घंटे लगते हैं छोटी सी को करने में। बड़ी को तो 15 दिन लगते हैं। A visual artist from Delhi NCR. It was lovely visiting this show and the walks which talks about a very interesting quality of lines moving here and there, as it says that a dot, when it goes for a walk, it becomes a line, and line makes all the forms and then makes all the shapes. Thank you for such a lovely show. दिल्ली से हूँ और शंभुनाथ गोस्वामी, सीनियर आर्टिस्ट एंड क्यूरेटर। इस एग्जीबिशंस में नया, यूनिक्स और बहुत अच्छे काम देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर सारे जो काम जो है रियलिस्टिक्स और एब्स्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे काम होते हैं। काम सभी के सब अपने अपने तरीके से करते हैं। आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है। ये इस मैडम का जो काम है वो लाइन पे काम है और लाइन के ऊपर कैसे प्ले किया जाता है, लाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस एग्जीबिशन में बहुत अच्छा देखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे। और जो कलर स्कीम्स है वो लाइन के साथ जो मैचिंग है वो बहुत ही सुंदर है। और इनको मैं तहे दिल से बिल्कुल इनकी पेंटिंग के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। Lovely. I like to see everybody's work. I go whenever it's possible. I go to exhibitions. Otherwise, I'm busy in my studio. So when I come out, the exhibition closes. तो बहुत काम देखने मुझे पसंद है कि अपने कर्म से आप जाएंगे आकाश में।
तो गुरु अपना कर्म से जाएगा, शिष्य अपना कर्म से जाएगा। हर एक आर्टिस्ट जो करेंगे उनका ही भला होगा, है ना। तो कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, काम करते रहना चाहिए प्यार से, मन लगा के। और हमारे क्या हो गया अभी वर्ल्ड में कि जस्ट वांट टू बी रिच एंड फेमस। आर्टिस्ट उस पर नहीं पढ़ना चाहिए, रिच एंड फेमस के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अपना काम मगन से करना चाहिए। मेरा नाम अंकित नागपाल है, मैं डायरेक्टर हूँ बैंग ऑन टारगेट PR एंड मीडिया सॉल्यूशंस एंड ग्रूम टू ब्लूम ग्रूमिंग एकेडमी एंड अ पैजेंट ग्रूमर एंड जज फॉर अबाउट मोर देन 50 पैजेंट्स। देखिए, आज के एग्जीबिशन के लिए पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा भारती जी को। उन्होंने जो ये शो यहाँ पे किया है, उन्होंने ऑर्गेनाइज सोलो शो है और उनका 16 सोलो शो है और ऑलमोस्ट 60+ शोज वो कर चुके हैं एज अ होल। वंडरफुल। आई थिंक आप इनका आर्टवर्क देखेंगे, कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं और कहीं पे कुछ डिफ्रेंशिएशंस हैं। द वर्क इज़ ब्रिलियंट एंड आई थिंक इट्स बीन ब्यूटिफुली प्रोजेक्टेड। देखिए, इनॉग्रेशन में काफ़ी दिग्गज थे जिन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन करा, लैम्प लाइटिंग किया, इस शो को स्टार्ट किया, जो कि 4 तारीख तक ये शो रहेगा ललित कला अकेडमी में, जिनमें से एक प्रतिमा प्रहलाद जी थी जो कि बहुत ही इंडियन क्लासिकल डांसर हैं और डायरेक्टर हैं दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल की। उसके अलावा आनंद मोई बैनर्जी जो कि अगेन सीनियर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑलियंस फ्रांसिस की थी पैट्रिशिया जी, और इनके अलावा एक हमारे शंभूनाथ गोस्वामी जी थे जो कि एक क्यूरेटर हैं बहुत सीनियर, और जतिन दास जी भी यहाँ पे रहे। जतिन दास भी यहाँ पे आए, जो सभी जानते हैं जतिन दास जी को, वो भी यहाँ पे एज अ गेस्ट आए। कितनी बेहतरीन पेंटिंग लग रही है आप तो लगातार पेंटिंग शो देखते रहते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं आपको। देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई हर एक की अपनी क्रिएटिविटी अलग निकलती है। अगर भारती जी की अपनी क्रिएटिविटी, अपने थॉट्स हैं, सिमिलरली हर आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिविटी अपना उनका कह सकते हैं इंस्पिरेशन है। तो हर एक पेंटिंग एक अलग कुछ और दिशा रही है, हर एक पेंटिंग के कलर्स अलग हैं, हर एक ये जो एक डिपिक्शन है वो अलग है। कितना बेहतरीन काम करना लग रहा है आपको। बट से बोलूँ तो अगर मुझे इस पेंटिंग को एक कपड़े पे भी उतारना पड़े तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई इसको एक फैशन में प्रोजेक्ट किया जाए तो इट विल लुक वेरी नाइस। मतलब आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए। कभी कभी एक पेंटिंग 4 दिन में भी खत्म हो सकती है, कभी 4 महीने में भी शायद इनकम्प्लीट रह जाए। जब AI के दौर में, गूगल के दौर में, जहाँ पे एक बोलने मात्र से एक बढ़िया सी पेंटिंग निकल के आ जाती है मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे, जहाँ पर भी आप AI का यूज करें, तो क्या कहेंगे लोगों से कि यहाँ पे आए, कला को देखें और पसंद करें। सर देखिए, मैं ये मानता हूँ AI आपका काम आसान कर सकता है, AI आपका काम ईजी कर सकता है, मगर AI आपकी कला को नहीं उभार सकता। कला और आपकी जो इंस्पिरेशन है, जो आपके अंदर की मैं अगर कलाकार हूँ और मेरे अंदर की कोई इंस्पिरेशन है जिसके द्वारा मैं एक आर्टवर्क बनाता हूँ, वो मेरे थॉट्स को AI रीड नहीं कर सकता। AI बेसिक काम मुझे करके दे देगा या फिर कुछ एडवांस काम भी, मगर वो मेरी पसंद का एग्जैक्टली नहीं होगा जो मेरे अंदर के थॉट्स हैं। तो मैं आज ही मानता हूँ कि अगर क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखना है तो AI का इस्तेमाल सिर्फ सहूलियत के लिए करिए, अपनी क्रिएटिविटी को मारने के लिए मत करिए। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।